हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट कैपेसिटर्स के हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं हमारे पास तो हम उनको किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आज। और फिर उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देखेंगे या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं हमारे पास, जिनका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। एक और कैपेसिटर है हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, ये दो कैपेसिटर हैं हमारे पास और हमें चाहिए 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर चाहिए हमें 1 माइक्रोफैरेड का। मींस इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इन दोनों को हम कैसे कंबाइन करें, केवल हमारे पास यही है दो कैपेसिटर 1 और 2, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है और हमें 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर यूज करना है। किसी भी सर्किट में हमें ज़रूरत हो रही है कि हमें 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज करना है और हमारे पास बस ये दो ही कैपेसिटर हैं। इन दोनों को हम कैसे कंबाइन करें कि हमें 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मिल जाए। मींस इनका जो कैपेसिटेंस है उससे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमें ज़रूरत है। तो कैसे इन्हें कंबाइन करें, तो ये हमें ज़रूरत है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये इसकी नीड है कि हमें देखेंगे इसे कैसे कंबाइन करना है हमें। अभी इसका हमारा ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको वीडियो के बाद में मिलेगा जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट में बिल्कुल वीडियो के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक सर्किट देखें, एक सर्किट है हमारे पास जिसमें कैपेसिटर ऐड है। देखिए ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, सिंबल आपको पता है। ये एक हमारे पास सर्किट है, सपोज दैट इसमें C1 और C2 दो कैपेसिटर हैं हमारे पास। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और ये एक सर्किट में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं एक बैटरी के साथ। बैटरी का सिंबल ये होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन। ओके, यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स पे। A और B ये दो पॉइंट हैं, यहाँ हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है और एक पोटेंशियल डिफरेंस V हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि ये जो C1 और C2 हमने यूज़ किया है, इस दोनों ने मिलके कितना चार्ज स्टोर किया, टोटल चार्ज कितना स्टोर किया वो हमें कैलकुलेट करना है मान लीजिए। और V हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हम Q इक्वल्स टू CV कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। अगर हमें V पता है, मान लीजिए 10 वोल्ट का यहाँ हमारा V है और एक ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये 3 माइक्रोफैरेड का हमारा कैपेसिटेंस है। माइक्रोफैरेड इसकी हमने यहाँ पर यूनिट ले ली है, बहुत ही छोटा कैपेसिटर है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, बट Q निकालना है हमें, तो V तो है हमारे पास 10 वोल्ट। अब हमें चाहिए C, लेकिन यहाँ तो दो कैपेसिटर हैं हमारे पास C1 और C2। इन दोनों को हम कैसे करें कि हमें C मिले, है ना। तो इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है ना। नेट C मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो कैपेसिटर हैं। हम कैसे पता करेंगे कि किसने कितना चार्ज दिया और दोनों को ऐड किया। या तो एक रूल है कि इसका अलग चार्ज निकाल लो, इसने कितना यूज किया फिर इसने कितना यूज किया, टोटल यहाँ से चार्ज एंट्री करेगा Q और फिर वो Q1 और Q2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये भी हम देखेंगे क्यों डिवाइड होगा Q1 Q2 की फॉर्म में, दो जगह बढ़ जाएगा ये। फिर उन दोनों को ऐड करके निकालिए या फिर सिंपल Q इक्वल्स टू CV से निकालिए। C यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो हम क्या करें, है ना। तो यहाँ हमें जरूरत होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। मान लीजिए कि इन दोनों ने मिलकर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया, है ना। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो U इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर, ये भी हम पढ़ेंगे। C कैपेसिटेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हम अप्लाई किया है बैटरी का।
तो ये दोनों कैपेसिटेंस मिलके हाफ CV स्क्वायर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर की, जितनी भी ये स्टोर कर सकता है। तो यहाँ फिर से हमें C की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ दो कैपेसिटर्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस है यहाँ तो, लेकिन हमें तो सिंगल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए। तो सिंगल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ चाहिए, यहाँ भी हमें सिंगल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए। तो हमें सिंगल वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की, मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। इन दोनों की जगह कोई एक कैपेसिटर हो, वही हमें जरूरत है बस ओनली। तो हम किस तरीके से इनको कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, इनको जो ऐड करने का जो प्रोसेस है, आपने क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था, है ना? रजिस्टर्स को कैसे कॉम्बाइन करते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। तो दो मेथड होते हैं इनको कंबाइन करने के, सीरीज और पैरेलल रजिस्टर के। ऐसे ही वही सेम चीज यहां पर है, कैपेसिटर्स को भी हम सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। अब पैरेलल और सीरीज क्या मीन्स है, क्यों कहते हैं सीरीज और पैरेलल, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल मीन्स क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने ये माना कि यहाँ एक ये सर्किट है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास सर्किट है और यहाँ हमने एक बैटरी लगाई हुई है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हमें, सबसे पहले तो हम वो दो पॉइंट डिसाइड करते हैं जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ A और B दो पॉइंट हैं, यहाँ हमने बैटरी लगाया है और बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ अप्लाई किया है। देखिए, साइन थोड़ा डिफरेंट रहता है। बैटरी का एक ये पॉजिटिव वाला जो है प्लेट बनाते हैं थोड़ी बड़ी होती है और नेगेटिव वाली थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसमें दोनों ही प्लेट सेम होती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमने सिंबल देखा था वो चीज़, ठीक है, दोनों को सेम रखना है, बस इसको यहाँ एक छोटा सा बड़ा कर देना है। थोड़ा सा ये छोटा रहता है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा रहता है। यहाँ हम अगर C1 और C2 ये हमारे दो क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं, ओके। अब A से लेके अगर हम B तक जाएं, ठीक है, A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो देखो, दो रास्ते हैं A से B की तरफ जाने के। एक तो ये रास्ता है, C1 के थ्रू हम जा सकते हैं, दूसरा रास्ता है C2 के थ्रू जा सकते हैं हम, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, दोनों ही पैरेलल हैं रास्ते। तो ये जो दोनों C1 और C2 हैं, ये कहे जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर एक सिंगल वायर में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े रहते हैं, एक रास्ते में जितने भी कैपेसिटर होंगे, दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स कहाँ होते हैं, जहां जंक्शन होता है। देखिए, एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर यहां ऐड हो रहा है, एक ही बात है, ए पॉइंट यहां हो या यहां हो, है ना। ये पूरा ए पॉइंट यहां तक है, पॉजिटिव एंड होगा ये और ये नेगेटिव एंड होगा। जहां जंक्शन होता है वहां हम पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं। तो यहां जंक्शन है, ओके, यहां जंक्शन है, तो यहां हम डिसाइड करेंगे पॉइंट को, ए और बी। तो यहां से जाने वाला जो रास्ता है, कोई भी जंक्शन आपको यहां तक नहीं मिल रहा। अगर आपको कोई भी जंक्शन नहीं मिल रहा और जितने भी कैपेसिटर्स उसमें जुड़े हुए हैं, मान लीजिए C3 यहां जुड़ा हुआ है, तो वो सीरीज में माने जाते हैं। या फिर कहें एक सिंगल वायर में अगर इस तरीके से कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो वो सीरीज में माना जाता है, ठीक है। जितने भी आप कैपेसिटर यहां ऐड कर दें दो पॉइंट्स के बीच में, ए और ये बी, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात। और अगर पॉइंट के बीच में हम अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं तो ये पैरेलल है एक दूसरे के रास्ता, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। जरूरी नहीं है ये पैरेलल दिखे आपको, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसको सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया हो, ये लाइक दिस, बस जंक्शन दिखेगा आपको लाइक दिस। ऐसे भी ये कैपेसिटर का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ ये बी पॉइंट है हमारा कहीं, दिस इज बी पॉइंट, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, और ये बी पॉइंट है जहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो कुछ नहीं है, वायर को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, बस ए से बी तक गए, दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो ये कैपेसिटर दोनों मिलके इसके साथ C2 के साथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये तो सिंपल वे है इसका पता करने का। सीरीज कॉम्बिनेशन ये है। अभी हम पैरेलल को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा आपके कि जंक्शन नहीं मिलना चाहिए कहीं पे भी, रास्ते में कोई भी दो कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होने चाहिए, और जितने भी कैपेसिटर लगे हुए होंगे वो सभी सीरीज में होंगे। कैसे होंगे, सपोज ये एक 1 है, C1 C2 C3, ये 3 कैपेसिटेंस यहाँ हैं,
ठीक है। C1 C2 C3 इनके कैपेसिटेंस हैं, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, ये 1 2 और 3। देखिए फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव, देखिए एक कैपेसिटेंस का एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को हम सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दें, फिर सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ऐड कर दें, ठीक है। ऐसे ही अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर है ना। एक दूसरे के साथ नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करते जाओ, लास्ट तक जितने भी ऐड होंगे वो सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जितने भी आपके पास कैपेसिटर्स हैं सभी का पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो और सभी कैपेसिटर्स की नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये कैपेसिटर हैं हमारे पास, 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 एंड C3। पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट। 3 कैपेसिटर्स की नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स देखी हमने। और देखिए पॉजिटिव प्लेट्स को सबको एक साथ कनेक्ट कर दो, एक साथ कनेक्ट कर दो, वायर को टेढ़ा मेढ़ा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात। थोड़ा सा ऐसे सजा के लिख लो इसे, लाइक दिस। ओके, सारे पॉजिटिव प्लेट्स को कनेक्ट कर लिया एक कॉमन पॉइंट पे, यहाँ ए मान लिया हमने, यहाँ हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव एंड से, और सारे नेगेटिव प्लेट को एक जगह कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, एक कॉमन पॉइंट पे ए और बी। तो ये जंक्शन हो गया, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जा रहे हैं यहीं से, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। तो ए और बी ये दो गिवन पॉइंट हैं, इन 2 गिवन पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर पता करना है तो यहाँ हम एक बैटरी लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो लाइक दिस। यहाँ से चार्ज जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, चार्ज फ्लो होगा। अब किस तरीके से बढ़ता है उस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को। क्लियर है बात। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, पॉजिटिव सभी जितने भी आपके पास कैपेसिटर्स हैं सभी कैपेसिटर्स का जो पॉजिटिव प्लेट है उनको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, और जितनी भी नेगेटिव प्लेट हैं सभी कैपेसिटर्स की उनको एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। तो वो जो 2 कॉमन पॉइंट होंगे उनके बीच में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं। क्लियर है ना। अभी हम यहाँ एक चीज़ और चलो देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रहता है। ठीक है, यहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और ये पैरेलल। क्लियर है बात। अभी देखिए यहां हम इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक बैटरी के थ्रू हमने यहां पे कनेक्ट किया इनको, प्लस और माइनस। एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस। तो देखिए बैटरी से प्लस क्यू चार्ज, यहां से प्लस एंड है, यहां से प्लस क्यू चार्ज जाएगा, इधर से माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव एंड से टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है कैपेसिटर C1 का। अब सबसे पहले C1 C2 C3 ये हमारे क्या हैं, कैपेसिटेंस हैं, C1 C2 एंड C3। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज, सपोज दैट कि प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया इस बैटरी ने, और वो प्लस क्यू चार्ज कहां हो जाएगा, यहां आके आ जाएगा। जो कैपेसिटर 1 है इसकी फर्स्ट प्लेट पर यहां प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, जो कि इनसाइड आता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया तो इंडक्शन की वजह से अभी तक देखिए, अभी ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव सब सारे हटा दिए हमने। फर्स्ट कैपेसिटर की ये सेकंड प्लेट है, ओके, और ये जो प्लेट है ये सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। ये आपको दिख रहा है इतना पार्ट,
ये पूरा का पूरा कंडक्टर है मिला के एक, और वो क्या रहता है, कंडक्टर न्यूट्रल रहता है ना, न्यूट्रल रहता है। यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो इंडक्शन की वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे इसके अंदर, ये सिंपल कंडक्टर है, पूरा न्यूट्रल है, इससे नेगेटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि -q चार्ज इस प्लेट पर आ जाएगा, बराबर वाली प्लेट पर। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूट्रल था तो जितना नेगेटिव इधर आया है उतना ही पॉजिटिव रिपेल्ड हो जाएगा इस पॉजिटिव से, वो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो +q चार्ज इस प्लेट पर आ जाएगा, -q +q मिलके नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल रहना ही है। ऐसे ही ये पार्ट पूरा न्यूट्रल है, ये पूरा कंडक्टर न्यूट्रल है, तो इस कंडक्टर में से इतना ही -q चार्ज आएगा और वो यहाँ इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और इसका जो इसी कंडक्टर का, ये कंप्लीट सिंगल कंडक्टर है यहाँ तक, तो इसका जो +q चार्ज है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, और जो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज है फिर से यहाँ इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। वैसे भी ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जितने भी कैपेसिटर हैं सभी अलग अलग हैं, ठीक है, और सभी पर सेम चार्ज हमारा यहाँ पर आ रहा है। अलग अलग कैपेसिटर हैं वो दिख रहा है हमें, ठीक है, मैंने छोटे बड़े कर दिए हैं थोड़ा कैपेसिटेंस को, ठीक है। C1 सबसे बड़ा, C2 उससे छोटा, C3 इससे छोटा, ये हमने मान के चला ओके। सभी पर सेम चार्ज यहाँ पर आया है, क्लियर है बात। अब हम यहाँ देखते हैं एक चीज़ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाई किया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इन सभी के पास किस तरीके से रहेगा। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो अप्लाई हुआ है वो A और B पॉइंट के बीच में अप्लाई हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बीच का पूरा न्यूट्रल है, ऐसे समझ के चलिए। ये पूरा दबा लीजिए, बीच वाला जो पार्ट है जितना भी है इसे पूरा दबा लीजिए आप। बस एक ये प्लेट बच रही है पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव प्लेट बच रही है। आप ऐसे समझ के चलिए कि ये एक कैपेसिटर है, बस लाइक दिस, ओनली दिस, और एक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो जो V है वो कहाँ अप्लाई है, A और B पॉइंट्स के बीच में। अब देखिए हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C = Q/V। अगर हमें V निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, Q/C। क्लियर है बात। तो सिंपल है कि हमारा फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, C1 है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q चार्ज है फर्स्ट कैपेसिटर पे, सभी पे Q ही है चार्ज, Q/C1। क्लियर है बात। ये C1 था, ये C2 और ये C3, Q/C1 फर्स्ट कैपेसिटर पर इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। और किन पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में। यहां एक और पॉइंट ले लेते हैं हम D, C तो कैपेसिटेंस होता है, D हमने पॉइंट ले, तो A D के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, Q/C1। क्लियर है बात। अब हम आए यहां पर, यहां कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसी तरीके से Q/C2। क्लियर है बात, Q/C2, क्योंकि C2 इसका क्या है, कैपेसिटेंस है। ऐसे ही थर्ड पर कितना होगा, Q/C3। तीनों के हमें यहां क्या मिल गए हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3। तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस मिल गए, तीनों के अलग अलग हैं। यहां हम एक और पॉइंट ले लेते हैं E, तो D और E के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, E और B के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है यहां पर हमारा, ठीक है। C1 इज ग्रेटर देन C2, ये हमने मान लिया कि C1 बड़ा था सबसे, C2 से छोटा, C3 उससे छोटा। अब जो हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो इन तीनों ही कैपेसिटेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये डिवाइड हो गया है। अगर आप इसे ऐसे समझ के चलिए, देखिए अगर हमने यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो जिसका सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, C1 सबसे बड़ा है तो V1 सबसे छोटा होगा, C2 उससे छोटा है तो V2 उससे बड़ा होगा, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू जो C1 है अगर बड़ा होगा तो V1 कम हो जाएगा, अगर ये बढ़ता है तो ये V2 और बढ़ जाएगा, C3 और ज़्यादा कम हो गया तो ये V3 क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सॉरी, C2 यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया तो V2 थोड़ा बढ़ गया, C3 और कम हो गया तो V3 और बढ़ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो V1 सबसे कम होगा, V2 उससे ज़्यादा होगा, V3 उससे भी ज़्यादा होगा। जिसका कैपेसिटेंस कम है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या, सॉरी, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा।
क्लियर है बात। और जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उनके कैपेसिटेंस के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और देखिए जरूरी नहीं है अगर कैपेसिटेंस सेम रहें, अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं, उनके दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, सी और सी हैं, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि Q अपॉन सी और Q अपॉन सी ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस A और D के बीच में, और D और E के बीच में, दोनों में क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ना कि टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा, ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये चीज़ हम जानते हैं कि अलोंग द चार्ज जो फ्लो होता है या करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिक्रीजेज, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, है ना। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। किस केस में? अगर दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे डिफरेंट ले रखे हैं C1 C2, तो ये C1 C2 ही हो जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर हमने यहाँ से 100 वोल्ट अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना चार्ज ये अप्लाई, जो कितना चार्ज फ्लो करा रहा है उसमें किया गया वर्क, जितना भी वर्क किया जा रहा है बैटरी के वजह से, बैटरी के द्वारा जितना भी वर्क किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए? चार्ज को फ्लो कराने में, चार्ज ही तो फ्लो होगा, क्यों चार्ज को फ्लो कराने में सभी कैपेसिटेंस से अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इस कैपेसिटेंस के लिए वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कम करना पड़ेगा, क्योंकि V1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन फॉर फ्लो ए चार्ज, किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो क्या होता है? पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बात करते हैं हम। तो सिंपल हमने 100 वोल्ट अगर यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो Q फ्लो को इस कैपेसिटेंस से, इस फर्स्ट कैपेसिटर से फ्लो कराने में हमें वर्क डन जो करना पड़ेगा वो क्या होगा? V1 सबसे कम है तो सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा हमें इसके लिए, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मान लिया 100 है तो 100 में से 20, थोड़ा कैपेसिटेंस बढ़ गया तो यहाँ पर वही Q चार्ज है, उसको फ्लो कराने में वर्क डन हमने मान लिया 20 जूल है, यहाँ पे 30 जूल, ओके, और यहाँ 50 जूल। इस तरीके से हम इसे कहेंगे 100 वोल्ट मीन्स 100 जूल पर कूलाम, इतना वर्क किया जा रहा है। वोल्ट जूल पर कूलाम ही होता है ना, W अपॉन Q होता है, तो 100 जूल पर कूलाम वर्क किया जा रहा है, इतना अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो जो 100 जूल पर कूलाम वर्क है वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है? फर्स्ट कैपेसिटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर वर्क सबसे कम करना पड़ेगा। थोड़ा बढ़ गया यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है, थोड़ा कैपेसिटेंस थोड़ी कम हो गया तो V2 हमारा इंक्रीज हो गया, मींस यहाँ पे हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पर 50 जूल है ना, मान के चल रहे हैं हम कि V3 सबसे बड़ा है, इट मींस जो वर्क डन है वो सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है। सिंपल सी बात, जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है उस कैपेसिटर से चार्ज को फ्लो कराने में, उसी चार्ज को Q उसी चार्ज को फ्लो कराने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो सबसे कम करना पड़ेगा। और जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है उसके लिए सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है उसके लिए वर्क डन सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। सिंपल है, क्योंकि V3 सबसे बड़ा है, क्योंकि C3 क्या होगा? छोटा होगा, तो V3 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रोसेस। और V जो है किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है? V अप्लाई किया था हमने पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी का वही हम यूज़ करने वाले हैं और कैपेसिटेंस हम निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात करें हम अगर इस सर्किट की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा, यहाँ हमने V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ओके। तो जो V पोटेंशियल डिफरेंस है वो A और B इन दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाइड है ना, इन दो पॉइंट के बीच में अप्लाई है। और देखिए फर्स्ट कैपेसिटर इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, सेकंड कैपेसिटर भी इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, और थर्ड कैपेसिटर भी इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारे कैपेसिटर इसी दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, तो सिंपल है सभी पर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है ना। फर्स्ट कैपेसिटर जो है इस पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, सेकंड कैपेसिटर पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, और थर्ड पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाइड है। क्लियर है? अब हम अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV।
ओके, तो Q हमारा जो चार्ज होगा फर्स्ट कैपेसिटर पर कितना होगा, Q इक्वल्स टू C1V, सेकेंड पर Q इक्वल्स टू C2V, थर्ड पर Q इक्वल्स टू C3V। ठीक है, इन्हीं के अपने हिसाब से हो जाएगा, जितना भी उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा। ये क्या है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी पर सेम अप्लाइड है। तो इनका जो खुद का कैपेसिटेंस है उसी के रेशियो के हिसाब से जो चार्ज है वो हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए Q इक्वल्स टू C1V है, V सभी में कॉमन है, तो C1 जिसका बड़ा होगा उतना ही चार्ज वो ले लेगा कैपेसिटर। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा चार्ज ले लेगा। तो यहाँ Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा, तीनों ही चार्ज अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट कैपेसिटर पर माना हमने, इस पर प्लस Q1 चार्ज आएगा, इस पर माइनस Q1 चार्ज आएगा, इक्वल अपोजिट चार्ज आते हैं। ऐसे ही सेकंड कैपेसिटर पर हमने माना यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज आएगा, यहाँ माइनस Q2 चार्ज आएगा, ये C2 था। ऐसे ही यहाँ पर Q3 प्लस Q3 चार्ज आएगा, यहाँ माइनस Q3 चार्ज आएगा, ये C3 है हमारा। ठीक है, तो चार्ज आपके समझ में आ गया होगा कि Q चार्ज यहाँ से बैटरी ने सप्लाई किया और वो सभी पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ से Q चार्ज गया, इसमें Q1 गया, यहाँ Q2 चार्ज गया और इसमें Q3 चार्ज गया। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर की बात करी हमने, प्लस Q1 माइनस Q1, इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं दोनों ही प्लेट्स पर। यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, माइनस अलग अलग होगा, ये चार्ज अलग अलग होगी, चार्ज की वैल्यू उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से हो जाएगी। जितना उसका कैपेसिटेंस होगा उसी के रेशियो में वो ले लेगा चार्ज। तो जो चार्ज है किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। V जो पोटेंशियल है वो अप्लाइड है, सेम है। तो यहाँ जो चार्ज है वो कितना था, Q चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया Q1 Q2 प्लस Q3 की फॉर्म में। क्लियर है बात। चलिए, यहाँ V इक्वल्स टू हमें ये इक्वेशन मिली है, इसका यूज करेंगे। यहाँ हमें ये इक्वेशन मिली है, हम इसका यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए, अभी ये मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पर भी आप मान सकते हैं इनको C1 C2 C3 सबको अलग अलग, है ना। C1 अलग है, C2 अलग है, C3 अलग है, उसी हिसाब से चार्ज यहाँ पर मिला है। अब हम यहाँ बात करें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं, देखिए V1 V2 V3 की वैल्यूज हैं हमारे पास। V की वैल्यू क्या होगी, अगर इन सभी को हटा के यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ये आप समझ के चल ही रहे हैं कि ये सीरीज वाला है पूरा पार्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसे, सीरीज। ओके, देखिए जो V अप्लाइड है, हमने ये कंसीडर करके चलें, अगर एज्यूम करके चलें, इन सभी को हटाया हमने और इन सभी की जगह एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे यूज़ किया और उसको हमने अप्लाई किया यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसे मान के चलिए। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस V, और ये हमारा एक कैपेसिटर है जो इन तीनों की जगह काम करेगा, है ना। जो हमें सिंगल वैल्यू चाहिए थी कैपेसिटर की, C इक्विवेलेंट। ठीक है, रिजल्टेंट कहें या फिर इन तीनों का रिजल्टेंट है ये, और ये इसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट है। या तो ये ले लीजिए या फिर C1 C2 C3 ले लीजिए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो V कहाँ अप्लाइड है, C इक्विवेलेंट पे। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करें C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मीन्स इनके जस्ट सेम, है ना। इन तीनों की जगह सेम, ये ऐसे ही वर्क करेगा। इनकी जगह हटा के हम इस सर्किट को भी यूज कर सकते हैं। अगर C इक्विवेलेंट कितना होगा तब Q अपॉन V, Q सेम चार्ज है सभी पर, Q अपॉन V ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट। क्लियर है बात। ये इसे यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कितना है, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ही, तो इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। V की वैल्यू हमें मिल चुकी है Q अपॉन
C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 कितना है Q अपॉन C1, V2 कितना है Q अपॉन C2, V3 कितना है Q अपॉन C3। Q सभी में से कॉमन है और कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है किस तरीके से आएगी, वो आएगी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जितने भी कैपेसिटेंस आप इसमें यूज़ कर लेंगे सभी को इस तरीके से 1 अपॉन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये है 3 के लिए। क्लियर है बात? ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज। ओके, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस यही इक्वेशन यूज करेंगे जैसे इसमें एक इक्वेशन ये आई थी, इसमें इक्वेशन अलग है। क्या है? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है? दिस, ये वैल्यू है हमारे पास। Q2 कितना है? दिस। Q3 कितना है? दिस। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और पहले की तरह से भी एक इक्विवेलेंट सर्किट ले लेंगे। जैसे इसकी जगह हमने इक्विवेलेंट सर्किट ये लिया और इसकी जगह भी एक हम इक्विवेलेंट सर्किट ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ बना देते हैं। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये V पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ अप्लाई किया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसकी जगह हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया यहाँ दिस। ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया C इक्विवेलेंट। ओके, इस पर भी चार्ज आप बात कर लेंगे, यहाँ प्लस Q मानेंगे जैसे यहाँ माइनस Q। ओके, ऐसे ही यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने इक्विवेलेंट सर्किट ले लिया बिल्कुल इसकी जगह। यहाँ V को अप्लाई किया, इन सबको हटा दो तीनों को, एक ये सिंगल जो रिजल्टेंट होगा इन सभी का वो ये मान सकते हैं C इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है उसको हम इक्विवेलेंट के तरह से ले रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट बोल के ले रहे हैं क्योंकि इस सर्किट की जगह हम इस सर्किट को भी यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे C इक्विवेलेंट। ये तीनों मिला के जितना चार्ज स्टोर करेंगे वो ये वाला जो स्टोर कर लेगा, जो C इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है ये स्टोर करेगा। ये वाला जो कैपेसिटर है ये उतना ही चार्ज स्टोर करेगा जो तीनों मिला के ये करेंगे। ठीक है बात? तो यहाँ Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे CV। Q इक्वल्स टू क्या होता है? C इक्विवेलेंट लेंगे। Q किसका? इसका। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, पूरा सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट है। C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू Q1 कितना है? C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सभी में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी ऐड होंगे सीरीज में वो सबको ऐड आप सिंपल करते जाएंगे अर्थमेटिकली, C1 C2 C3 C4 एंड Cn जितने भी होंगे। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ऐड होंगे वो। ठीक है बात? तो ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। क्लास 10th में आपने पता किया था उसका रेजिस्टर्स का, वो जस्ट अपोजिट रहता है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का वो ये कुछ इस तरीके से आता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये कौन सा है? पैरेलल की तरह काम करता है रेजिस्टर्स में, और ये सीरीज की तरह काम करता है रेजिस्टर्स में जो पैरेलल है। इनका थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1। चलिए अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर हम एक चीज़ और देखिए, चलिए यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो है, जो भी हम कैपेसिटेंस यूज करेंगे उनसे कम आएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है वैल्यू। किस तरीके से? अब हम यहाँ से इसे हटा देते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटा है या बड़ा है ना? सिंपल है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट छोटा होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो यूज़ कर रहे हैं इनसे भी कम आएगा। 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड के 3 अगर कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 2 माइक्रोफेरेड से भी कम आएगा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा। और इसमें जो आएगा वो C इक्विवेलेंट जो होगा इसमें वो बड़ा होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। कैसे होगा इसे समझते हैं इस बात को। ठीक है,
अभी यहाँ से अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये आपके क्लियर हो गया होगा। तो आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखी होंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। इनके जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, उनको भी अभी डिस्कस करेंगे अभी हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और बहुत ही एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे इसके, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग होते हैं। देखिए, एक छोटे से न्यूमेरिकल से लेके चलते हैं। अगर हमारे पास, अब उन्हीं की बात करते हैं, हमारे पास जो 2 माइक्रोफैरेड के थे, एक कैपेसिटर हमारे पास ये है 2 माइक्रोफैरेड का, और एक और कैपेसिटर है हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड का। 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं, इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ किया। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये ए है पॉइंट और ये बी है पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट के बीच में हमने इनको कनेक्ट कर दिया है, 2 माइक्रोफैरेड के हैं। तो इनका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन, जस्ट अभी जो देखा था। तो 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1/c1 कितना है 1/2 प्लस 1/c2 कितना है 1/2। ओके, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हाफ और हाफ 1 हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि C इक्विवेलेंट जो है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस था उससे भी क्या है, छोटा है। क्लियर है बात, है ना। जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस था C1 C2 कोई सा भी एक ले लीजिए, उससे भी छोटा है। अगर हम इसमें बात करें, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऐड हैं। तो दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को मैंने ऐड कर दिया, दोनों की नेगेटिव नेगेटिव को एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है। यहाँ हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट होगा, जो रिजल्टेंट है 2 और 2 को आप ऐड कर देंगे, सिंपल, तो हो गया ये 4 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ जो C इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी बड़ा है। इंडिविजुअल कितने का है, 2 माइक्रोफैरेड का, तो हमें 4 माइक्रोफैरेड यहाँ मिल चुका है। ठीक है, तो वही हम बात कह रहे थे कि हम 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, जो स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि 2 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर, हम उनको किस तरीके से ऐड करें कि हमें 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मिल जाए। तो हम उनको कैसे यूज़ करेंगे, एक कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा चाहिए कैपेसिटेंस तो हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, अगर हमें उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम चाहिए तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, चलिए, एक तो बात ये हो गई। यहाँ हमने देखा सबसे पहले जो इसके कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड जितने भी होंगे। ठीक है, ये होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इस केस में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 प्लस C3 प्लस C4, जितने भी होंगे आप उनको ऐड करते जाएंगे, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनका भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सम कर देंगे और रेसिप्रोकल के साथ। ऐसे ही यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हैं उन सबका क्या है, सम है। यहाँ पर रेसिप्रोकल सम है सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड अगर हम बात, फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड है यहाँ C इक्विवेलेंट जो होता है वो कम होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। यहाँ जो सेकंड डिफरेंस है क्या है, C इक्विवेलेंट जो होता है वो बड़ा होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। इसमें थर्ड क्या है, इसमें चार्ज सेम रहता है। अभी हमने देखा था कि चार्ज क्या था, सेम था, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना,
सेम सेम चार्ज आ रहा है दोनों ही कैपेसिटर पर सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज की बात कर रहे हैं, क्यों? चार्ज क्या है? सेम है। यहाँ पर जो चार्ज तो सेम नहीं रहता, यहाँ अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है A और B पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पर भी V माना जाएगा इन दो पॉइंट के बीच में, और इन दो पॉइंट के बीच में भी क्या माना जाएगा? V माना जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यही है। ठीक है बात? तो दोनों पर कितना चार्ज पोटेंशियल है? V है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर चार्ज सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंट क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? V। C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो V इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन C। जब Q चार्ज सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा जिसका, उसका उतना ही कम क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ पर क्या है? 4। जो V है सेम है। यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ डिफरेंट क्या आता है? चार्ज डिफरेंट आता है, Q1 और यहाँ Q2, अलग अलग चार्ज आता है दोनों ही कैपेसिटेंस पे, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या है? चार्ज जो है क्या है? डिफरेंट है, लेकिन है कितना वो? Q इक्वल्स टू क्या रहता है? C इंटू V। V दोनों में कांस्टेंट है, Q इक्वल्स टू CV। ये कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा वो उतना ही चार्ज को स्टोर करेगा इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, यहाँ सेम है कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर सेम चार्ज ये स्टोर करेंगे। अगर Q चार्ज जाता है तो Q/2 ये करेगा स्टोर, Q/2 ये करेगा स्टोर। ठीक है, अपने कैपेसिटेंस के रेशियो में ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, कितना चार्ज स्टोर करेगा? जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है बात? तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ इनके। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को समझेंगे। अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो आपने देख लिए हैं, एक सर्किट देता हूँ मैं आपको, उससे समझेंगे कि इस चीज़ को, कि कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, एक सर्किट यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट दिखेगा नहीं आपको उसमें इजीली कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बहुत ही ईजी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करना है? 1/C1, 1/C2, 1/C3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 + C3। ओके, अगर आप n कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, देखिए अगर आप सेम कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर यूज करें सीरीज में, सबसे पहले तो इस चीज को और देख लीजिए। ठीक है, n कैपेसिटर ये यूज हो रहे हैं, सभी का कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया है। छोटा सा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका? क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? 1/C प्लस 1/C प्लस डैश 1/, ऐसे ही चलता रहेगा n/C। ठीक है, जितने होंगे उतना ही हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n/C। कैसे समझेंगे इसे? अगर 2 होंगे तो 2, ये दोनों 2 होंगे तो कैसे निकालेंगे आप इसको? देखिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं सिंपल। 1 अगर 2 होते हैं तो कैसे निकालेंगे? 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/C प्लस 1/C, दोनों को ऐड करेंगे C, तो 2/C हो गया C इक्विवेलेंट। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/C, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? हाँ, C/2। क्लियर है बात? अगर 2 कैपेसिटेंस हैं तो ऐसे निकलता, 3 होते तो फिर C/3 होता, 4 होते तो C/4 हो जाता, और ऐसे ही चलता था। n है तो C/n हो जाएगा, ये सॉरी उल्टा हो जाएगा ये भी, है ना। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में? C/n, n/C होगा, वही चीज़ है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n/C, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/n, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर यही C जो सेम कैपेसिटेंस हैं, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हुए हैं, n कैपेसिटेंस को हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें, उस कंडीशन में डैश कुछ इस तरीके से, सभी का कैपेसिटेंस C है,
ओके, और एक कॉमन पॉइंट से थ्रू हमने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस निकाला। ऐसे ही यहाँ पे हमने ए और बी के बीच में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है, ठीक है। तो 1 इनको कैसे ऐड करेंगे आप, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी प्लस सी जितने भी होंगे ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन सी, ओके। 2 हैं तो 2C, 3 है तो 3C, n है तो NC। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल और ये सीरीज है, ठीक है। तो n कैपेसिटर हैं और सीरीज में जुड़े हुए हैं और सेम कैपेसिटेंस है सभी का, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि एक ही सर्किट होगा और एक ही सर्किट में दोनों तरह के हम कॉम्बिनेशन लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी, एक ही सर्किट में। क्लियर है, एक ही सर्किट में दोनों तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, जैसे क्यूब का क्वेश्चन आएंगे, क्यूब के, है ना, क्यूब के सभी एजेस पे कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे वो। कुछ इस तरीके से मानते हैं, ओके, ये ऐड हैं, ये एक सर्किट गिवन है लाइक दिस, ओके। ये बुक में भी है क्वेश्चन, ये बुक का ही क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ओके। और ये कैपेसिटर्स गिवन है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये 40 माइक्रोफैरेड, ये 60 माइक्रोफैरेड, ये 60 माइक्रोफैरेड, ये भी 60 माइक्रोफैरेड, ये 10 माइक्रोफैरेड और ये 10 माइक्रोफैरेड। सर्किट कुछ इस तरीके से गिवन है और ए और बी के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, सी इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको जंक्शंस ढूंढने हैं आपको, ये तो ये जंक्शन है यहाँ पे, एक ये है जंक्शन, एक ये है जंक्शन, है ना। 2 कैपेसिटर यहाँ ऐड हैं, कहीं मान लीजिए उनको यहाँ पे ऐड है, ये 2 कैपेसिटर, ये एक प्लेट ऐड होगी, ये एक प्लेट ऐड होगी यहाँ पे, है ना, और एक यहाँ पे ये वाली प्लेट और ये मिलके यहाँ पे ये एक जंक्शन यहाँ ये है जो कि बी ही है, जिसको आप बी भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला जंक्शन एक ये मिला यहाँ पे, फिर ये मिला, फर्स्ट, सेकेंड जंक्शन, थर्ड जंक्शन, फोर्थ जंक्शन। बिटवीन 2 जंक्शन बात करें हम तो देखिए यहाँ पर सिंगल वायर से कनेक्टेड है ये पूरा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, फिर अगले का पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कुछ इस तरीके से ऐड मान सकते हैं आप इसको। अगर यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट करें तो कुछ, ठीक है। चार्ज कैसे आते हैं ये भी हम लॉ पढ़ेंगे, 2 लॉ इन कैपेसिटर्स, ठीक है, वहाँ पता करेंगे किस पर पॉजिटिव आएगा चार्ज, किस पर नेगेटिव आएगा। फिलहाल हम ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। तो सिंगल वायर के थ्रू ये सभी कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे सीरीज में हैं। आप इनको सीधे भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको एक वायर को बस सीधा कर दो। कैसे सीधा कर दो, ये 3 है ना, इन तीनों को एक सीधा वायर कर दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिख जाएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। 60 माइक्रोफैरेड 60 माइक्रोफैरेड हो गया, नहीं हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर दो वायर को, क्या जा रहा है, रहेगा वही, ओके। दिस इज बी। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वही बात है, बस वायर को थोड़ा टेढ़ा था ना, लैडर की फॉर्म में था, बस इसको स्ट्रेट कर दिया है। वही तीनों के तीनों किस में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले आप इनका निकाल लीजिए कैपेसिटेंस कितना होगा, इन सभी का ऐड करेंगे आप, तो जो 60 माइक्रोफैरेड के हैं इन सभी का कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे ऐड होता है, 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पर, C डैश कह देते हैं उसको, बिकॉज C इक्विवेलेंट तो हमें निकालना ही है। तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 इन सभी का सीरीज में, ओके। कितना होगा यहाँ पे 60 और 1 + 1 + 1 तो 3/60,
3 2 जा ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 माइक्रोफैरेड। तो इन तीनों का कितना आया 20 माइक्रोफैरेड। इन तीनों को हटा के आप एक मान सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है। इन तीनों का आ गया 20 माइक्रोफैरेड। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जंक्शन देखें, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है। इन दोनों जंक्शन के बीच में एक रास्ता तो ये है यहाँ तक आने का, एक रास्ता ये है, दोनों पैरेलल हैं रास्ते, तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जो भी बात है कि यहाँ से चार्ज आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो जगह, फिर यहाँ पे वही चार्ज यहाँ से निकलेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज का, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक रहेगा, ठीक है, वो बट जाएगा कितनी जगह, 3 जगह। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों का जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे, सी डबल डैश इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे आप, 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड को C1 प्लस C2 से ही तो निकालेंगे, C1 प्लस C2 से कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का कितना आ गया 20 माइक्रोफैरेड। इन तीनों का कितना आया था मिलके 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में एक तो ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक आने का, और एक ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक आने का। तो ये जितना भी कैपेसिटेंस है और ये जितना भी कैपेसिटेंस है वो कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ डी पॉइंट कह दिया मैंने, और इसको अगर बी ही कह दें क्योंकि ये और ये सेम चीज़ है ना। तो डी और बी जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये 40 माइक्रोफैरेड, ओके, यहाँ आ गए हम डी पर आ गए, तो ये कंप्लीट कितना है 20 माइक्रोफैरेड, ये 20 माइक्रोफैरेड का ऐड है 20 माइक्रोफैरेड, ओके। और ये कितना है 20 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड, और ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट 20 माइक्रोफैरेड हो गया। ये यही कॉमन पॉइंट पे ऐड हैं दोनों, एक कॉमन पॉइंट पे ऐड है, क्लियर है बात। ये बी है। अब देखें आप, तो ये दोनों किस में है, फिर से पैरेलल में है 20 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का आप कैसे निकालेंगे, ये फिगर चेंज होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों का कैसे निकालेंगे 20 माइक्रोफैरेड का, है ना, दोनों किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो सी ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा 20 प्लस 20 कितना आया 40 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का 40 माइक्रोफैरेड, ये ए पॉइंट था। अब 40 माइक्रोफैरेड और 40 माइक्रोफैरेड किस में हो जाएंगे, इस कंप्लीट ये जो दोनों मिला के हैं इनका कितना आया 40 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को 40 माइक्रोफैरेड और 40 माइक्रोफैरेड किस में हो जाएंगे, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। फिर किस तरीके से हो जाएगा, ए पॉइंट ये है तो 40 माइक्रोफैरेड का तो ये हो गया, और ये हमने 40 माइक्रोफैरेड यहाँ निकाला है, और 40 माइक्रोफैरेड का ये हो गया, ठीक है। तो दोनों 40 माइक्रोफैरेड के किस में कंबाइंड है, ये यहाँ पे ये बी पॉइंट है ना। इस पूरे की जगह कितना आ गया 40 माइक्रोफैरेड का। तो सी इक्विवेलेंट अब हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सीरीज में कैसे निकालते हैं, सी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/40 प्लस 1/40, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, सिंपल। तो 40 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2/40, क्लियर है बात। तो 2 जा दिस 20 टाइम, तो सी इक्विवेलेंट कितना आया यहाँ पे हमारा 20 माइक्रोफैरेड। सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1/, में ही चलता है, सिंपल बात है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा 20 माइक्रोफैरेड का आएगा। तो जो आंसर है वो ये होगा, दिस इज 20 माइक्रोफैरेड। ये हमें फाइंड आउट करना था सी इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे डिफरेंट मेथड से हम कैसे इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी आएंगे जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप सभी वीडियोज़ को देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।